फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और बस मैं आई थी छत पर आती हूँ सबसे पहले अपने पेड़ पौधों का हालचाल लेती हूँ, मतलब कि इनमें पानी डालना है या नहीं डालना है। और एरोप्लेन भी ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि हमारे घर से पालम है, तो इसकी आवाज़ हमेशा आती रहती है। तो बहुत पास से है, पालम हमारे घर के बहुत पास है, इसलिए जो है हमेशा एरोप्लेन की आवाज़ छत पे आपको हमेशा मिलेगी। और बस सुबह का टाइम हो गया है और नाश्ता पानी मैं सबका बना चुकी हूँ। और इसके बाद मुझे लंच ही बनाना है और थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। नीचे की सफाई मैं कर चुकी हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर की, ऊपर की कर चुकी हूँ। और बस मैं देखने आई थी कितने फूल खिले मुझे, क्योंकि मुझे पसंद है कि जब मैं मेहनत करती हूँ तो मेरे फूल और मेरे पेड़ पौधे हमेशा बने रहें। तो बस चलती हूँ नीचे, क्योंकि मैंने इनका हाल चाल ले लिया है। अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जा कर के अपना लंच जो है वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सब काम जो है वो समय पे होना चाहिए और समय पे सारी चीज़ें होती हैं तो अच्छी लगती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अविष्का के स्कूल से कुछ शीट्स आई थी, तो उन शीट्स को, वो शीट जो है वो 18 पेजेस में थी। और 18 पेजेस में जब प्रिंट आउट कराते तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर एक हाउसवाइफ हमेशा कोशिश करती है कि पैसे जहाँ बच सकते हैं वहाँ बच जाए। तो मैंने 18 पेज को 8 पेज बना दिया है, मतलब 10 पेज रिड्यूस कर दिए हैं। और इसका प्रिंट आउट होगा ना तो मेरे ईजिली इतने पैसे बच जाएंगे। और मैं लग गई हूँ यहाँ पर लंच बनाने में। लंच में मैं जो बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। और वैसे तो अविष्का को मन था कि आज मैं सोयाबीन से जो है सोयाबीन पत्ता गोभी लेकर के मैं बनाऊँ मोमोज़, पर मैंने कहा मैं ऑलरेडी सुबह जो है पोहा बना चुकी थी, तो मैंने अविष्का से कहा कि मैं नेक्स्ट डे जो है मोमोज़ बना दूँगी। पर आज जो है लंच का टाइम हो गया है, तो एक ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बन गया है, तो इसलिए मैंने दोबारा से फिर से ब्रेकफास्ट बनाना। तो और मोमोज़ से किसी का पेट नहीं भरता है, बल्कि वो तो एक नाश्ता होता है। और फिलहाल मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना लेती हूँ और सब, क्योंकि मुझे काम भी बहुत सारे हैं। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन की तैयारी करनी होती है। और मैंने राखी तो भाई को भेज दी है, पर अपने घर के लिए मुझे राखियाँ ख़रीदनी है, क्योंकि जो है जो राखियाँ मैंने ख़रीदी थी मार्केट से ख़रीदी थी, वो जो है राखियाँ मतलब कहते हैं ना मजबूरी में आदमी ख़रीद लेता है, क्योंकि वो जो भी दाम बोलते हैं हमें देना पड़ता है। पर अब मेरे पास कोई वैसी मजबूरी नहीं है, और राखी वाले भी बहुत आजकल घूम रहे हैं, तो मैं घर पे ही राखी कोशिश करूँगी ख़रीदने के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे राखी वाले उम्मीद करते हैं कि काश कोई मुझसे राखी ख़रीद ले, तो मुझे जो है ना बड़ा रहता है कि चलो राखी जो है इनसे भी ख़रीद ली जाए। और साथ ही साथ मुझे अविष्का के कपड़ों की शॉपिंग, अभी के पापा के कपड़ों की शॉपिंग और मेरे लिए सब कुछ ख़रीदना है, पर ये सारी चीज़ें मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरा जो है खाना वाना बन गया है, सबने खा लिया है, मैं निश्चिंत हूँ। और उस दिन तो जब जो मैंने राखियाँ शॉप से ख़रीदी वो तो मैंने बेच दी हैं, पर मुझे और राखियों की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे शॉप ना जाना पड़े, अगर यहीं पर राखी वाला आता है तो ख़रीद लेते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सोचती हूँ कि जो गली में घूमते हैं ना, ये इनसे भी राखी ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि जब मैं मॉल में मतलब गई थी और वहाँ से मैंने राखियाँ ख़रीदी ना, तो जो राखी जो है 40-50 रुपए की थी, आपको पता है वो राखी मुझे जो है वो 80-90 रुपए की मिली। मतलब 100 रुपये की इसने बोली करते करते कम किया उसने। तो मुझे जो है जो चूड़ा वूड़ा देख रहे हैं ना, वो मुझे 80 रुपये का मिला था, वो 160 रुपये के 2 मिले थे बड़ी मुश्किल से। तो मतलब कि बड़ा, जब राखी बहुत दूर होती है ना, तो उनको भी पता होता है कि ये मजबूरी है, तो ये खरीदेंगी। तो पर अब राखी पास में आ रही है, तो फिर सारी फेस्टिवल जो है वो राखी, रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी अब राखियाँ सस्ती हो जाती हैं। पर क्या है कि हम बहनों को जिसको दूर भेजना होता है, वो चाहे राखी सस्ती मिले चाहे महंगी, हम तो ख़रीद लेते हैं। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहते हैं ना, ये जो लोग जाते हैं और रियल में ये अपना घर छोड़कर आते हैं बहुत दूर दूर जगह से, तो अगर इनमें से कोई आता है तो मैं राखी मतलब कहीं से ख़रीद लूँगी। और क्योंकि बड़ी दुकानों पे तो कहते हैं ना कि बड़ी दुकान पे फीके पकवान, मतलब वही चीज़ें आपको जो ये देंगे ना, वही चीज़ें वो उसमें जो है 50 रुपये बढ़ा करके देंगे और लोग आसानी से ख़रीदते हैं। तो कहते हैं इन गरीबों से फिर कौन ख़रीदेगा, इन गरीबों को कौन पूछेगा, इनके घर की रोटी दाल कैसे चलेगी। तो देखिए किसके नसीब में है, कौन आता है मेरा मतलब भाई बन के जो मुझे राखी दे जाता है। शांति आंटी का तो राखी लेने चलेंगे। और जैसा मैं सोच रही थी कि कोई राखी वाला आ जाए, और राखी वाला आ भी गया, क्योंकि आजकल राखी वाले बहुत घूम रहे थे।
और मैंने तो फ़िलहाल जो है बुला लिया इनको, और इन्होंने भी बड़े खुले दिल से जो है राखियाँ खोल दी हैं। और ये कोइंसिडेंट है कि ये भी यूपी से आए हैं राखी बेचने के लिए। और ये जो बेटा है ना, ये जो है बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था, मतलब कि कह सकते हैं कि ये पढ़ाई भी कर रहा है, अभी 12th पास आउट है और BCA करना चाहता था, और राखी बेचने के लिए यूपी से दिल्ली में आया है राखी बेचने के लिए। तो बेसिकली करना भी यही चाहिए कि जो रोड पे घूमते हैं वो बाहर अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर राखी बेचने आते हैं। तो इनसे भी मैं राखी हमेशा ही हर साल ख़रीदती हूँ, और बाहर से तो शॉप से मुझे ख़रीदना ही पड़ता है क्योंकि वो तो मुझे बाहर भेजनी होती है। और जो राखियाँ मैंने बाहर से ख़रीदी थी ना, कड़े वगैरह, वो सेम कड़े इनके पास भी हैं, और बल्कि उस बहुत ही सस्ते हैं। तो मैंने जो राखियाँ बहुत मतलब कि काफ़ी दाम देकर ली हैं, वो मुझे कम दाम पे मिल गई हैं। तो मतलब कि कहते हैं ना कि आप दुकान का दाम भी देकर आते हैं, और जब घर पे ख़रीदते हैं तो वही चीज़ें हमें कम पैसे में भी मिल जाती हैं। फ़िलहाल मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे आज बाहर नहीं जाना पड़ा, और राखियाँ मुझे घर पे ही मिल गई, और घर पे ही मेरी हो गई है राखी की शॉपिंग। और क्योंकि कोई जो है मेरे भाई के देश से आया है, तो आज मैं इनको चाय भी पिला देती हूँ, क्योंकि इस बेटे ने बहुत मेहनत की है, और इतना वैसे कोई खोल करके दिखाता नहीं है। उसने काफ़ी मन से खोल करके सारी राखियाँ दिखाई हैं। तो और ये BCA भी करना चाहता है, तो ये मुझसे कुछ एडवाइस मांग रहा था, क्योंकि इसको पता चला कि मैं टीचर हूँ। और हो गया है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम मैंने कम्युनिटी पे पहले ही पोस्ट कर रखा था कि आज मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि मैं जो है 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जो है मैं लाइव ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में। क्योंकि मुझे हमेशा बिलीव है कि मैं एक फ़ैमिली बनाने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि फ़ैमिली जब बन जाती है ना, तो आपका सफ़र जो है बहुत आसान हो जाता है किसी भी ऊँचाई को पहुँचने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी पे जस्ट मैंने लाइव लिया है, और लाइव लेकर अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, और इसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे राखी जो है मुझे घर पे आज मैंने शॉपिंग कर ली, तो शॉपिंग एट होम ही था, तो ये बड़ा अच्छा था कि मतलब कि घर में बैठे बैठे मेरी शॉपिंग हो गई। और मैं बता दूँ कि जब हम राखी बांधने जाते थे ना, तीनों बहनें, तो जब छोटे छोटे थे तो मेरे भाई जो है, मेरा भाई राखी बांधता था, छोटा था तो पैसा तो दे नहीं पाता था, तो देते नहीं है, तो पापा देते हैं अक्सर सबके घर में। तो मेरे पापा जो है, मेरे पापा, मुझे जितना मेरे बचपन का याद है कि मेरे पापा 25 रुपीज़ देते थे, 25 रुपये, और 25 रुपये में बहुत खुश जाते थे। 25 रुपये में पूरी दुनिया खरीद लेते थे। और उसके बाद 25 से 50 हुए, 50 से कब 100 हो गए, और कब 100 से 500, 500 से 1000। पर वो जो 25 रुपये में जो मज़ा है ना, वो रियल में आज के 1000 रुपये में नहीं है। 1000 रुपये में भी बहुत सारे लोग होते हैं, अरे लड़की आई थी, ये दे देना चाहिए था, वो दे देना चाहिए था। तो जब इस बार मेरी पहली राखी है, और जो है मेरी मम्मी जब नहीं है, मतलब कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, तो इसके बाद की पहली राखी है, और रियल में मम्मी को अपने मतलब बहुत मिस कर रही हूँ। तो बेसिकली पर मेरी भाभी जो है, मेरी भाभी और भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, और मेरे पापा भी हैं, और मेरे पापा बहुत बुढ़े हो गए हैं, तो थोड़ा चिड़चिड़े हो गए। और पर हाँ, जो बचपन जो होता है ना, जो बचपन में जो त्यौहार का मज़ा होता है, रियल में जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ नहीं आती है। और बचपन मुझे याद है मेरे भाई का एक मतलब हरकतें कि क्या होता था बचपन, क्या वो थोड़ा सा जब बड़ा हो गया था, तो पापा उसके पैसे देते थे कि अपनी बहनों को पैसा दे देना, तो वो पतंग उड़ाने के लिए उसमें से पैसे कोशिश करता था कि, और हम बड़े थे, वो छोटा था, वो छोटा है, मतलब मेरे से 4 साल छोटा है। तो क्या करता था, जैसे ही हम राखी बांध देते थे, और बांधने के बाद जैसे उसको पैसे देने का नंबर आता था ना, वो एक सॉन्ग लगा देता था, और सॉन्ग था कि हम लुट गए। और जैसे ही उसने पैसा निकाल, मतलब पापा कहते निकाल पैसे, मैंने तो बेटा आपको दिया है, तो वो निकालता था ना, मैं जूतों में से छुपा के रखा रहता था, कहीं पॉकेट में, कहीं, और एक एक निकालता था, एक एक पैसा, 100 रुपये, 100 रुपये की बात है जब 100 रुपये होता है, निकालता था और सॉन्ग लगा देता था, हम लुट गए, हम लुट गए, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। और हम हंसते थे कि ये 100 रुपये दे रहा है तो आज लुट जा रहा है। और तब मैं आपको था, मेरी अर्निंग थी, मैं कमा रही थी उस समय, मेरे लिए वो 100 रुपये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जबकि जो है मैं तब हज़ारों में कमाती थी, मेरी इनकम अच्छी थी।
तो कहते हैं कि बचपन का जो मज़ा होता है, और आज भी उसका आज भी रूल है कि वो आज भी यही सॉन्ग लगाता है और तभी हमें राखी बांधने का मौका देता है। तो चलिए, ये तो हो गई बचपन की यादें, और फिर कल मिलेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ नए व्लॉग में। जो है जो चीज़ें समझ में आती है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी स्माइल के साथ। अब व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी नए यूज़र्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।